नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपना पहला और पूर्ण बजट पेश किया है। एमपी के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट प्रस्तुत किया। बता दें आपको, इस बार एमपी का बजट 2024-25 16% का बढ़ा है। कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो MOU है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का, अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप से करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि PKC योजना की जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाज़ा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई-कैबिनेट, ई-विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन तकनीक के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की सरकारी गतिविधि में वो भाग भी ले सकेंगे, सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वालों को दिला सकेंगे और हर हालत में हम अपनी डिजिटली उपस्थिति उनकी दर्ज करा लेंगे। ऐसे कई कामों को लेकर ये बजट आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतने बड़े बजट को बड़े दिल खोल करके पूरे प्रदेश ने और देशवासियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है। बड़े पैमाने पर प्रदेशवासी भी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन सरकार आज अपना पहला बजट पेश किया। आपको बता दें, एक और सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस मंत्री सारंग के इस्तीफे को लेकर नारेबाजी हो रही थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए आसंदी तक पहुंच गए और विधायकों को आसंदी के नजदीक देख विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदस्यों को उनकी सीट पर बैठने के लिए कहा। सिंगरौली जिले के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर RP शाह को काशी फिजियोकॉन 2024 नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस में फिजियो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर RP शाह फिजियो ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट बनने का गौरव भी प्राप्त किया है। अभी हाल में ही आपको फिजियो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि अवार्ड तो मुझे बहुत सारे मिल चुके हैं अपने कामों को प्रशंसा को देखते हुए, बट ये अवार्ड मुझे BHU के कैंपस के अंदर जो वहाँ से हमने उठाया है। बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में है और वहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा और गंगा जैसे पवित्र नदियों जहाँ से गुजरती हूँ, वहाँ से मैं ये अवार्ड उठाया हूँ तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन सब अपने अपने काम, जैसे हमें 4 बार बेस्ट क्लिनिशियन का अवार्ड मिला है, 1 बार फिजियो एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है, बेस्ट अप्रिसिएशन का अवार्ड मिला है, 1 बार मैंने कोलकाता में फिजियो जजिंग भी की है। तो वो सबको तो एक खुशी है ही। फिजियो समिट मोमेंटों में हम हिस्सा लेते रहते हैं हर जगह कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन ये अवार्ड मिलके हमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं जितना पहले भी खुशी तो थी लेकिन ये सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़। और ये BHU जैसे यूनिवर्सिटी से अवार्ड लेना, वो भी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, अपने आप को बहुत बड़ा वो चीज़। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए जवानों पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने मुठभेड़ के बाद जवानों के वापसी के दौरान
आईईडी ब्लास्ट कर दिया। अब तक 5 पुरुष माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। जिले में सुरक्षा बलों ने 30 जून को ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें अब 136 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत दिनों से काफी अभियान संचालित की जा रहे थे। इसी सिलसिला में दिनांक 30 जून को जिला नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी एवं बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में अबुजमाड़ की गमंडी और हितलार इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं और उनकी मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल, 3 315 बोर राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में मजल लोडिंग राइफल, बीजीएल शेल्स और आर्म्स अम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद किए गए थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो कंपनी नंबर 1 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन में जो कंपनी जो माओवादियों का तैनात रहते हैं उसी का कैडर्स के रूप में इसका शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी विस्तार का जो शिनाख्ती कार्रवाई अभी तब पूरा डिटेल आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो जाए उसके पश्चात ही मिल सकता है। अभी संभवतः मतलब उस इलाका में जो आमतौर पर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का जो हाइड आउट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई लेयर में जो माओवादी कैडर्स का जो टीम रहते हैं इसमें पीएलजी कंपनी नंबर 1 का होने का पूरा संभावना दिख रहा है। अब तक वर्ष 2024 में विगत 6 महीने में अभियान में कुल 136 जो माओवादियों के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। जो कल की मुठभेड़ में प्रमुख रूप से नारायणपुर डीआरजी, एसटीएफ की टीम और भी जैसा बस्तर, कोंडागांव, कांकर, दंतेवाड़ा का सभी का डीआरजी टीम का भी उसमें योगदान रहा और 53 बटालियन आईटीबीपी, 135 बटालियन बीएसएफ का भी इसमें सराहनीय भूमिका रहा। इस प्रकार संयुक्त अभियान के माध्यम से विगत दिनों में बस्तर क्षेत्र अंतर्गत हमको काफी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और आगामी दिनों में भी इस दिशा में लगातार सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए जवानों पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी के दौरान आईईडी ब्लास्ट कर दिया। अब तक इस मामले में 5 पुरुष माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें 4 जिलों के सुरक्षा बलों ने 30 जून को ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें अब तक 136 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बस्तर के एक पर्यटन केंद्र में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें चित्रकूट जलप्रपात के पास 3 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। चित्रकूट जलप्रपात से करीब 3 किलोमीटर आगे मिनी गोवा नामक पर्यटन स्थल बनाया गया है, जहां मंगलवार को शाम करीब 6 बजे एक युवक पहुंचा था जो कि इंद्रावती नदी के तेज बहाव में फंस गया। उसे बचाने नदी में उतरे अन्य 2 युवक भी नदी के बहाव में फंस गए। 3 युवकों को इंद्रावती नदी के तेज बहाव के बीच से निकालने के लिए कई प्रयास स्थानीय लोगों ने किए, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई थी, जिसके बाद घटना की जानकारी एसडीआरएफ को दी गई। इसके बाद जगदलपुर से 10 सदस्यों की एसडीआरएफ की टीम रात के करीब 10 बजे मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तीनों युवकों को सकुशल नदी के तेज बहाव के बीच से निकाल लिया गया। कि कल जो है शाम को 6 बजे के आसपास कोई एक लड़का जो है जो हमारे जगदलपुर शहर के नीचे एक मिनी गोवा के नाम पर एक जगह पर्यटन स्थल बनाया गया, उसमें घूमने गया हुआ था। अब किस कारण से वो पानी के अंदर गया इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो इंद्रावती नदी के जो अंदर जा चुका था और काफ़ी बहाव होने के कारण से वो
पास नहीं आ पाया। इस कारण से हुआ क्या कि उसमें 2 लड़के और उसको बचाने के नाम से गए और वो दोनों के दोनों ही फंस गए। इस प्रकार से तीनों जवान जो फंस गए, तब ग्रामीणों द्वारा हमको सूचना दिया गया हमारे SDRF की टीम को, और तत्काल जो है एक टीम मैं मोटर बोट सहित उनको भेजा गया। टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर देखा गया कि रात हो गया था, एकदम जंगल का रास्ता था और पथरीला होने के कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जाकर कुल मिलाकर जो जवान जो है रात्रि काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेस्क्यू कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है। इंद्रावती नदी में जैसे तेज़ बहाव में जो है जवानों को काम करना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस द्वारा जो है जवानों द्वारा काफ़ी कड़ी मेहनत करते हुए जो है कठिन परिस्थितियों में वो जवानों को, जो 3 जवान जो फंसे हुए थे, वो हमारे वो जगदलपुर के ही थे, एक हमारे दंतेश्वरी वार्ड के और 2 जो कोकापाल के थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इस प्रकार से कल जो है हमारे SDRF की टीम द्वारा जो है तीनों जवानों को जो है बाहर निकाल लिया गया। जगदलपुर से रायपुर मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में आसना के पास भीषण बोलेरो और बाइक में जोरदार भिड़ंत होगी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ के चक्रधर नगर चौक पर स्थित ओम ज्वेलर्स की महिला कर्मचारियों से लूट की घटना की खबर सामने आई है। आपको बता दें, घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। कल रात दुकान बंद करने के बाद ओम ज्वेलर्स के कार्यरत 2 युवतियां बैग में गहने लेकर दुकान मालिक के घर जा रही थी। तभी सरला बिला के ठीक सामने पहले से घात लगाकर बैठे 2 युवकों ने उनके बैग को छीन लिया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। अग्रवाल, श्री ओम ज्वेलर्स, चक्रधर नगर चौक, रायगढ़। भैया बताएंगे घटना हुआ है, किस तरह घटा था, क्या था? ये रोज की तरह थैला में सामान लेके जाते हैं भैया। सरला विला के सामने 2 नकाबपोश और दोनों लड़की के हाथ से उनकी चोटी को पकड़ के अपना गिराए। यहाँ थैला थोड़ा गिरा और अपना उनमें से सामान गिरा और फिर उसके बाद अपना दोनों बाइक में अपना लेके भाग गए। क्या लेके जा रहे थे, कितने का ज्वेलरी होगा? वो सोने का सब ज्वेलरी था। अब वो जो गिरा है उसको अपना देखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या अपना था क्या नहीं, अपना एक बार पूरा चेक करना पड़ेगा। हर दिन लेके जाते थे? रोज लेके जाते थे सब सोने की ज्वेलरी। तकरीबन कीमत कितनी होती है? कीमत तो अभी बता नहीं सकते, उसमें ट्रे में अब देखना पड़ेगा करके क्या क्या थे जो लेके जाते थे? वो अपने दुकान के स्टाफ थे। क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों से आपकी दुकान की रैंकिंग हो रही है, क्या संदेह आपको? नहीं, ये तो कुछ जानकारी नहीं। क्या आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, पहले एक बार और होने वाली थी, वो मैं चक्रधर नगर थाना में सूचित भी किया था। वो लोग अपना छानबीन किए थे, माली डिपा का कोई लड़का था, फिर वो अपना वहां से गायब हो गया। कई दिन तक अपना देखने भी गए, वो किराए में रहता था, सारंगढ़ के पास का निवासी। क्या आपको किसी के ऊपर फिलहाल शक है? तो वही लोग अपना हो सकते हैं। पुलिस जांच में छुट्टी है? हाँ, पुलिस जांच। उनका संदीप कुर्रे करके नाम। सर बताएंगे, कुछ मामला हुआ है, घटना हुआ है, क्या मामला है, कैसा है? चक्रधर नगर में चौक के पास शाम को दुकान बंद करके जब प्रार्थी अपने घर जा रहे थे, तब 2 बाइक सवार उसके हाथ से थैला छीन के ले गए हैं। थैले में सोने चांदी का सामान भरा हुआ था। इस संबंध में ज़िले की पूरी टीम को लगा दिया गया है, पूरे थानों को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी आरोपी है उसका अपने को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ है और उसके आधार पे अग्रिम जांच कार्रवाई जारी है। सर कितने का माल होगा लगभग ऐसा? वो अभी प्रार्थी पूरा गिन के हमको बताएगा, उससे आधार पे क्लियर हो पाएगा। कितने आरोपी रहे होंगे और किस तरह भागने की संभावना? 2 आरोपी दिख रहे हैं, बाइक पे 2 आरोपी ये घटना को अंजाम दिए। नकाबपोश थे? हाँ। घटना का क्या समय होगा अंदाज सर? घटना अंदाजे 9:15 बजे की है। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां गर्मियों में लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ा, तो वहीं मानसून की दस्तक से
अब शहरवासियों को 30 सेकंड पानी मिल रहा है। पानी के जल स्रोत सूख चुके थे, अब उनका जल स्तर बढ़ गया है। लेकिन बरसात के मौसम में शिमला में पेयजल परियोजना में गाद आ जाने की वजह से पानी की समस्या आ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने अतिरिक्त पानी की स्टोरेज के लिए टैंकर बनाए हैं। तो वहीं शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए परियोजना का कार्य भी इस वर्ष के दिसंबर माह पूरे होने की डेडलाइन है, जिनके बाद राजधानी शिमला के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी। वोट ऑफ थैंक्स वाले मोशन के दौरान अपोजिशन वॉकआउट कर दिया और एलिगेशन लगाता रहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। देखिए, हम सब ने, पूरे देश ने देखा है कि कितना मौका नेता प्रतिपक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम सबने और पूरे प्रदेश ने देखा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने के लिए कितना मौका मिला। वहीं दूसरी ओर आप बता दें कि देश में ये भी देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष के लोग किस प्रकार से शोरगुल मचा रहे थे। वोट ऑफ थैंक्स वाले मोशन के दौरान अपोजिशन वॉकआउट कर दिया और एलिगेशन लगाता रहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। देखिए, हम सब ने, पूरे देश ने देखा है कि कितना मौका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने के लिए मिला। वहीं दूसरी ओर देश ने यह भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो ये विपक्ष के लोग किस प्रकार से शोरगुल मचा रहे थे, ये पूरे देश ने देखा है। और इसलिए ये बेबुनियाद और झूठ बोलने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल की आदत हो गई है। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में केवल और केवल झूठ ही बोला, वैसे ही ये झूठा बेबुनियाद बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के बैनर तले 7 जुलाई को अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में सम्मान समारोह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के द्वारा बीते कई सालों से अपनी मांगों को लेकर जिले से लेकर देश की राजधानी तक अपनी आवाज बुलंद की है। आज यहाँ पे सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में हम लोग 7 जुलाई 24 को देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार सरकार बनने पर हम लोग एक सम्मान स्वागत समारोह कार्यक्रम रखे हैं। हमारे मध्याह्न भोजन बहन सभी कोई मिलके कि उनका स्वागत करते हैं तीसरी बार सरकार आने पर। और 10 साल से हमें कुछ मिला नहीं है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील बहनों को कहीं किसी राज्य में केंद्र के द्वारा नहीं मिला है। हम चाहेंगे कि अब तीसरी बार सरकार में हमारे माननीय महोदय जी को बधाई देते हुए चाहेंगे कि हमारा भी सारे मांगों पे ध्यान दी जाएगी और बहुत जल्द पूरा भी होगा। डबल इंजन की सरकार है और बहुत जल्द पूरा होगा, ये पूरी आशा है हमें। और हम स्वागत की कार्यक्रम 7 जुलाई को रखे हैं, जिसमें देश के भारतीय नमो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री जी के हम सकल अभिनंदन पाठक जी उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री जी के 2 कॉपी हमारे मांग पत्र को लेंगे। और अभी बनारस में जब थे हम लोग अपना पत्र दिए तो आगे भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का मांग पे ध्यान रखी जाएगी और बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। और बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्य अतिथि होंगे। अभिनंदन